कोरोना महामारी में जकड़ी दुनिया किसी राहत भरी खबर का इंतजार कर रही है और अब लगता है कि वो खबर आ गई है। दरअसल शुरुआती विश्लेषणों से पता चला है कि कोविड के लिए बन रही पहली वैक्सीन 90% लोगों में संक्रमण को रोक सकती है। ये वैक्सीन दुनिया की बड़ी दवा कंपनी फाइजर और बायोनटेक ने बनाई है। कंपनियों की ओर से कहा गया है कि ये विज्ञान और मानवता के लिए एक महान दिन है। कंपनियां इस महीने के अंत तक वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति पाने के लिए आपात आवेदन करने की तैयारी भी कर रही हैं। बेहतर इलाज के साथ साथ वैक्सीन को ही वायरस के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। कोरोना वायरस के कारण जो प्रतिबंध पूरी दुनिया में लगे हैं, ये वैक्सीन उनसे लोगों को बचा सकती है। इस वैक्सीन को अब तक 6 देशों के 43,500 से अधिक लोगों पर टेस्ट किया जा चुका है और सुरक्षा को लेकर कोई भी चिंता सामने नहीं आई है। दुनिया भर में दर्जनों वैक्सीन ट्रायल के अंतिम चरण में हैं। इन्हें फेज 3 ट्रायल कहा जाता है, लेकिन ये वैक्सीन इस मामले में पहली है जिसने इतने सकारात्मक नतीजे दिखाए हैं। ये वैक्सीन पूरी तरह से प्रयोगात्मक दृष्टिकोण का इस्तेमाल करती है, जिसमें वायरस के जेनेटिक कोड को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है ताकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो सके। इससे पहले हुए परीक्षणों में पता चला है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडी बनाती है और इम्यून सिस्टम के ही एक हिस्से टी सेल का निर्माण करती हैं। इस वैक्सीन के 3 सप्ताह के भीतर 2 डोज लेने होंगे। अब तक अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में हुए परीक्षणों में 7 दिनों के भीतर 90% लोगों में वायरस के प्रति रक्षात्मक प्रणाली देखी गई है। फाइजर को उम्मीद है कि वो इस साल के अंत तक इस वैक्सीन के 5 करोड़ डोज उपलब्ध करा सकेगी और साल 2021 के अंत तक 1.3 अरब डोज तैयार हो सकेंगे। लेकिन इस वैक्सीन को लेकर कुछ लॉजिस्टिक चुनौतियां भी आएंगी। इसे सिर्फ 0 से 80 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान पर ही रखा जा सकेगा। अभी इस बात को लेकर भी सवाल है कि प्रतिरोधक क्षमता का असर कब तक रहेगा और अलग अलग आयु वर्ग के लोगों पर इसका असर कैसा होगा। इस बारे में भी अभी कंपनी ने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। फाइजर के चेयरमैन डॉक्टर अल्बर्ट बोर्ला ने कहा, हम दुनिया भर के लोगों को इस वैश्विक संकट से बाहर निकालने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। वहीं बायोनटेक के प्रोफेसर उगूर साहिन ने इस नतीजे को मील का पत्थर बताया है। अभी जो डाटा पेश किया गया है वो अंतिम विश्लेषण नहीं है। ये उन पहले 94 स्वयंसेवकों के डाटा पर आधारित है जो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। कंपनी का कहना है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में वो अपनी वैक्सीन को नियामकों के पास ले जाने की स्थिति में होगी और तब तक इस वैक्सीन की आस देख रहे देश इसे लेकर कोई अभियान नहीं चला सकेंगे। ब्रिटेन पहले ही इस वैक्सीन के 3 करोड़ डोज का ऑर्डर दे चुका है।